अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई क्लास के मैथमेटिक्स का आगाज़ करेंगे, जो कि क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स से बहुत से स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि आप नाइन्थ का मैथ्स जो है इस पे स्टार्ट कर लें। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स की हर डिफिनीशन, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, और साथ में जो क्लास सिक्स और सेवन एट का जो मैथ्स हमने स्टार्ट किया था वो भी इंशाल्लाह अपलोड होगा। लेकिन यहाँ पे हम, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिमांड किया था कि आप हमें मैथमेटिक्स में क्या और नाइन्थ क्लास का मैथ्स स्टार्ट करके अपलोड कर दिया करें, ठीक है। तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए, एक वीडियो में ये भी अपलोड कर सकता हूँ आपको कि कौन से चैप्टर्स ऐसे होंगे जिससे आपका के टेक्स्ट बुक हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसमें कौन सा ऐसा पोर्शन होगा जिससे हमारा पेपर कवर हो जाएगा, लेकिन पढ़ना आपने पूरा है। और सेलेक्टिव स्टडी हम उस सूरत में करेंगे जब हमारे पास टाइम कम हो, ठीक है। तो वो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर वगैरह आपको जो है अपलोड करके डिस्कस करके दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट लेंगे मैट्रिसेस का। अब देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम नाइन्थ क्लास में हम थोड़ा वो डिटेल से जाएंगे, क्योंकि हमने जो बेसिक मैथ्स पढ़ा था वो लो लेवल के लिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कोर्स होगा वो थोड़ा डिटेल में होगा। अब मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सिंगल को हम मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा हो तो हम प्लूरल इसकी क्या, वो है मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस। सबसे पहले ये बात याद रहे कि ये मैट्रिक्स जो है इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। मतलब इसका ये कि ये जस्ट एक अरेंजमेंट है। अब हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, लेकिन इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह हम एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी अपनी एक सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन ये जो है हमारे काम आएगा जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और इस तरह दो तीन इक्वेशंस हमें एट टाइम गिवन हो, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। हमारे पास लफ्ज़ आता है हॉरिजेंटल, राइट। हॉरिजेंटल मैथमेटिक्स में, या फिर आपके पास जो हॉरिजेंटल लफ्ज़ है ना, इसका मतलब ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर इस डायरेक्शन में। और एक लफ्ज़ होता है वर्टिकल, राइट। अब वर्टिकल का मतलब ये है, मतलब इसका ये, या फिर अपवर्ड भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन होगा उसके लिए आपने लफ्ज़ हॉरिजेंटल भी याद रखना होगा, और वर्टिकल के, वर्टिकल से क्या मतलब है, हॉरिजेंटल से क्या मतलब है। एक चीज़ आपने और याद रखना होगा, वो है हमारे पास आ, जो ब्रैकेट्स है हमारे पास मैथमेटिक्स में। तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स है, ये ब्रैकेट्स आपको मैथ्स में नज़र आएंगे। ये ब्रैकेट्स हमारे पास, इसको हम बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं, बॉक्स, ठीक है, बॉक्स ब्रैकेट्स। या फिर इसको हम लार्ज ब्रैकेट भी कह सकते हैं। एक होता है हमारे पास, ठीक है, ये। अब देखिए, इसको हम मैथमेटिक्स में या कंप्यूटर के लैंग्वेज में, इसमें हम इसको हम जो है पेरेंथिसिस कहते हैं। यहाँ पे एन है, पेरेंथिसिस। और फिर आप इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कह सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। ये भी आपने याद रखने होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम अब डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं यहाँ पे इस पोर्शन में। द अरेंजमेंट of real numbers और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन हॉरिजेंटल, राइट। यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा ब्रैकेट में, एंड वर्टिकल फॉर्म इनक्लोज्ड इन बॉक्स ब्रैकेट। इस बॉक्स ब्रैकेट को हम
आप अगर ये नाम याद रखें, स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हैं। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर पेरेंथेसिस, आर पेरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ लिखूंगा, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इसको हम एक मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। अब यहाँ देखिए, हमारे पास अगर हम अरेंजमेंट करें रियल नंबर्स के, ठीक है, रियल नंबर्स हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में डिटेल से, लेकिन इतना आप याद रखिए, रियल नंबर का मतलब जिसमें आयोटा ना हो, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये अरेंजमेंट किस शक्ल में करेंगे, इसको हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म्स में करेंगे, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल शक्ल में, हॉरिजेंटल मीन दिस एंड वर्टिकल दिस। और फिर इसको बंद करेंगे, इनक्लोज्ड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है, और पेरेंथेसिस। लेकिन यहाँ याद रहे, आपके कोर्स में पेरेंथेसिस में ये इसको बंद नहीं करते, ठीक है। ये आपके कोर्स में जो है बंद होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। इससे जो चीज़ बनेगा इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। अब द अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स, इस लफ्ज़ की जगह, इन वर्डिंग की जगह आपके पास बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ आएगा रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे। याद रहे बेटा, ये एरे जो है इसका मतलब है अरेंजमेंट, एरे का मतलब अरेंजमेंट। और ये जो रेक्टेंगुलर है तो ये आप रेक्टेंगल का जो शेप है वो याद रखें, इसका मतलब ये। तो इस शेप में अगर हम अरेंजमेंट करें नंबर्स का और फिर उसको जो है इनक्लोज्ड करें इन ब्रैकेट्स में, तो इसको भी हम मैट्रिक्स कहेंगे। अब इस डिफिनीशन पे आते हैं कि इस डिफिनीशन के मुताबिक यहाँ पे याद रखें। देखिए, मैंने लिया 2 4, अब ये 2 और 4 जो है रियल नंबर्स हैं, मैंने इसको अरेंज किया। फिर मैंने यहाँ -1 3 लिया। तो देखिए, मैंने अरेंजमेंट किया हॉरिजेंटल शक्ल में और वर्टिकल शक्ल में। अगर आप इस डायरेक्शन को देखें, मैं जो मेंशन करना चाहता हूँ, दिस इज़ हॉरिजेंटल एंड दिस इज़ वर्टिकल, राइट। इसको मैंने इस ब्रैकेट में बन किया, राइट। इससे जो चीज़ बन गया इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। अब जो हॉरिजेंटल है, अगर मैं इसको यहाँ मेंशन करूँ आपको, अब जो हॉरिजेंटल है ये चीज़, ये जो लफ्ज़ हॉरिजेंटल है इसको हम यहाँ पे रो कहेंगे। इस पूरे कोर्स में हम इसको रो कहेंगे। ये आपके पास ये भी रो है, ये आपके पास एक रो, ये दूसरा। और जो वर्टिकल है इसको हम कॉलम कहेंगे, राइट। इसको हम कॉलम कहेंगे। तो अगर आप डिफिनीशन में हॉरिजेंटल की जगह रो और कॉलम लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ बन गया इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। बस मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये मैंने बता दिया आपको, जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर है। इसको हम नाम देते हैं कैपिटल लेटर्स, मतलब ए से लेके जेड तक आप इसको लेटर्स कैपिटल वो दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसमें जो आपको जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये -1 है, ये 3 है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इस तरह हम पूरा इसको रीड कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, आप मैट्रिक्स को रीडिंग जब देंगे तो रो वाइज देंगे। मतलब आप इस तरह रीड नहीं कर सकते कि 2 -1, नहीं, आप 2 4 -1 3, राइट। तो दिस इज़ 2 4 -1 3, इस तरह रीड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जब मैं रीडिंग करूंगा तो मेरा फर्स्ट बोलने वाला जो नंबर होगा वो 2 है, फिर मैं 4, फिर -1, फिर 3। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। इस एलिमेंट की जगह आप एंट्री भी कह सकते हैं, फर्स्ट एंट्री, ठीक है। इस तरह ये सेकंड एलिमेंट, राइट। इस तरह आपके पास ये थर्ड एलिमेंट, क्लियर। यहां हमारे पास फोर्थ एलिमेंट। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स, ठीक है, राइट।
अब यहाँ देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स तो बन गया। एक मैट्रिक्स आपको कोई दे दे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 4 0 3 और आपको इन ब्रैकेट्स में नज़र आया पेरेंथिसिस में, तो ये मैट्रिक्स होगा। यस, दिस इज़ आल्सो मैट्रिक्स। डिफरेंट जो बुक्स है, किताबें हैं मुख्तलिफ, वो इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपके कोर्स में ये नोटेशन है, इन ब्रैकेट्स में आपने इसको बंद करना है, तो ये ध्यान रहे कि आपने इसमें इसको जो है अरेंजमेंट नहीं देनी, ठीक है। ये कोर्स में शामिल नहीं है, मतलब ये नोटेशन किताब में नहीं है, तो आपने टेक्स्ट बुक के मुताबिक जाना होगा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स बन गया, ये इसके एलिमेंट्स बन गए, ये इसके जो है हमने नाम इसको दिया। ये जो मैट्रिक्स आइडिया जो आपको गिवन है, ये 1850 में हिस्टोरिकली अगर हम थोड़ा बात करें, ये दिया था जेम्स जोसेफ सेलेविस्टर, ये इन्होंने दिया था। लेकिन सिर्फ डिफिनीशन तक इन्होंने दिया था। डिफिनीशन के बाद जितना भी काम इस पे हुआ है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो किया था एक लॉयर थे, वकील थे पेशे के लिहाज से, आर्थर केले। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन नाम याद रहे, आर्थर केले, यहाँ पे ये UR हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास आर्थर केले ऐसे एक मैथमेटिशियन बन गए कि वो उन्होंने आगे जो है मैट्रिक्स पे काम किया, ठीक है। ये था मैट्रिक्स। अब हमारे पास याद रहे एक चीज़, मैं इसी पेज में सारा काम इसलिए कर रहा हूँ कि डिस्कशन इसी में हो जाए, ठीक है। ये जो रो है ना, रो, तो एक मैट्रिक्स में कितने रोज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में आपको 2 रोज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करेंगे M से। पूरे कोर्स में जब नंबर ऑफ़ रोज़ की बात आएगी, डिस्कशन होगी, तो M, और जब नंबर ऑफ़ कॉलम्स पे बात होगी तो फिर N। ये एक मशहूर नोटेशन है आपके पास, ये आप ले सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स। ये हमने समझा कि डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद हम आएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आगे जाते हैं। यहाँ देखिए आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया, लेट्स सपोज मैंने एक काम किया, यहाँ पे देखिए। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा कि एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज A इज़ मैट्रिक्स 4 3 2 -1 0 4। दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है रोज और कॉलम्स में। अब मैंने क्वेश्चन किया कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में कितने रोज है। इस तरह हाउ मेनी कॉलम्स, इसमें कितने कॉलम्स है, ठीक है। तो काउंट करने का तरीका ये है कि आपने इसको काउंट करना है। दिस इज़ फर्स्ट रो, एक रो, ये दूसरा, फिर ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा। तो आप मुझे आंसर देंगे कि सर रोज़ जो है 3 है, 2 है, एंड कॉलम्स जो है वो 3 है। तो इसका मतलब है M जो हमने नोटेशन दिया था, M हमारे पास 2 है, N हमारे पास 3 है। अब आपने M और N मीन्स दैट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को यहाँ पे निकाल के बता दिया। तो किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को बताना, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम डिफिनीशन पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चले कि किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, उसमें M रोज है एंड N कॉलम्स है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, उसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे। लेट A बी a matrix in which there are M rows and N columns, then its order, अब देखिए डिफिनीशन में करूंगा आपको, सिर्फ पहले मैं समझाऊंगा फिर डिफिनीशन आसान बन जाएगा, ठीक है। देन इट्स ऑर्डर इज रिटन एज M by N और M by N, इसको क्रॉस नहीं बोलेंगे, ठीक है। M by N दोनों की
इस तरह आप ये भी बाज़ किताबें लिखती है और ये तो हमारा कोर्स यहाँ पे लिखती है m बाई n। अब देखिए m बाई n, तो फर्स्ट आपने नंबर ऑफ रोज को मेंशन करना है और फिर आपने कॉलम्स को। मतलब इसका ये है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी मैट्रिक्स में आपके पास 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है और आप पहले कॉलम्स को ले लें फिर रोज़ को ले लें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप ख्याल रखेंगे कि पहले आपने मैट्रिक्स के क्या करना होगा, मैट्रिक्स के जो रोज़ है वो पहले मेंशन करने होंगे और कॉलम्स बाद में मेंशन करने होंगे। ठीक है, अब तो इसका मतलब ये बना, अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो इसका मतलब ये ऑर्डर का मतलब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को काउंट करना कि इसमें कितने रोज है एंड कितने कॉलम्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल काउंटर एग्जांपल लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। देखिए 2 4 3 1 1 माइनस 1 0 3। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए इज़ व्हाट, तो ऑर्डर ऑफ ए चेक करने के लिए याद रहे मैं पहले रोज़ को काउंट करूँगा फिर कॉलम। तो इसमें फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो मतलब यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, तो हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। तो इसको मैं 2/4 लिखूँगा। अगर किसी ने 4/2 लिखा तो वो गलत कंसिडर होगा। ठीक है, आपने ये ख्याल यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ देखिए जब ऑर्डर क्लियर हो गया, क्लियर कि दिस इज़ ऑर्डर। अगर एग्जांपल हम और ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने बी मैट्रिक्स लिया और इसमें सिर्फ मैंने एक नंबर 2 लिया, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/1 क्योंकि इसमें एक रो एक कॉलम। क्लियर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2/4। अब देखिए ये क्रॉस, अगर किताबें तो नहीं कहती लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें 2/4, अगर आप इसको एज ए मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करें, फ़र्ज करें 2 × 4 तो इससे 8 आएगा। तो इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि मतलब 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई किस सेंस में लेंगे तो 8 आएगा, और 8 का मतलब कि इस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर एक मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम्स है, तो देखिए यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m × n। तो मतलब ये mn इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हालांकि ये कोई किताबी बात तो नहीं है लेकिन मैंने कहा। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास ऑर्डर बन गया। अब ऑर्डर के बाद हम एक चीज़ और पढ़ेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.1 से पहले आपके पास किताब में अवेलेबल होंगे, याद रहे। देखिए अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस, अब देखिए इक्वल मैट्रिसेस का मतलब कि 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर कब होंगे। 2 मैट्रिसेस फॉर एग्जांपल ए और बी, हमारे पास 2 मैट्रिसेस है, देयर आर 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, उसको हम इक्वल कब कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए 2 बुनियादी शर्त है कि उसको फॉलो करिए। ठीक है, 2 मैट्रिसेस A and B are said to be equal, are said to be equal if and only if। इस पे मैं बात करूंगा इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। मतलब इसका ये कि पहला जो शर्त बना, पहला शर्त हमारे पास ये बना कि दोनों के ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। मतलब अगर ए मैट्रिक्स और ऑर्डर 2/3 हो तो मैट्रिक्स बी भी ऑर्डर 2/3 होगा, अदरवाइज ये इक्वल कंसिडर नहीं होंगे। राइट, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
आर सेम, इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समझाना चाहता हूँ, ठीक है आपको मैं, 2 4 3 1। मैंने मैट्रिक्स बी लिया 2 4 1 2। मैंने मैट्रिक्स सी लिया 2 4 2 प्लस 1 और 1। और मैट्रिक्स डी मैंने लिया, वो है हमारे पास 2 4 1 1 प्लस 1 फॉर एग्जांपल। अब देखिए मैं ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ चेक करूंगा कि ये इक्वल है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ याद रहे हम क्या करेंगे, देखिए ए और बी के ऑर्डर्स चेक करेंगे। तो देखिए ये ए जो है ये भी 2/2 है, बी भी 2/2 है, तो ऑर्डर्स तो सेम है, तो ये पहला पॉइंट इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन इसको देखिए करस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट्स का मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इस फर्स्ट के बराबर होना चाहिए, तो वो तो इक्वल है 2 2। 4 4 दूसरा एलिमेंट भी, करस्पॉन्डिंग्स का मतलब ये कि इसका फर्स्ट उसका फर्स्ट, इसका सेकंड एलिमेंट उसका भी सेकंड एलिमेंट। 3 3 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ देखिए ये 3 1 है, तो मतलब इसका ये है कि ए और बी में जो करस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट्स है उसमें थर्ड एलिमेंट ऐसा मुझे मिला कि वो इक्वल नहीं है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसमें फेल हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स सेटिस्फाई होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए तो बी के बराबर नहीं है। अब ए को सी के साथ चेक करेंगे, तो देखिए सी और ए के ऑर्डर्स चेक करें तो ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। लेकिन यहाँ देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ 2 4 4 3, तो यहाँ 2 + 1 से 3 आएगा, तो 3 3 और ये 1 1, तो मतलब इसका ये इसमें ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो ए सी के बराबर हो गया। अब बी और डी को चेक करें, 2 2 4 4 1 1 2, और यहाँ 1 + 1 से 2 आएगा, तो दिस इज बी डी के बराबर हो गया। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। ये हमारे जो आंसर्स आ गए कि ये इसके बराबर ये इसके बराबर, क्लियर। ये 2 पॉइंट्स मैंने समझा दिए। अब इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है, देखिए मैंने कहा 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये बात जब हम लेंगे तो इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे, हाँ ये ठीक है, ये होगा तो ये होगा, ठीक है। अगर कोई आपको ये ना दे और ये दे दे कि 2 मैट्रिसेस में ऐसी 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब 2 मैट्रिसेस है और उनमें से जो है आपको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मतलब इसका ये है कि आप इन 2 प्रॉपर्टीज़ को जहाँ भी देखेंगे तो आप डायरेक्टली ये कहेंगे कि ये इक्वल है, और अगर इसको देखेंगे तो आप डायरेक्टली ये कहेंगे। तो मतलब इसका ये कि हम ये इसको कंसिडर करें, इस पे आएंगे तो मतलब इसको सही माने, ए और बी इक्वल होंगे तो इसको कंसिडर करेंगे, हाँ ये होगा। और अगर ये लेंगे तो इसके रिवर्स में हम ये कह सकते हैं। तो इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब कि अगर आप इस डायरेक्शन से आएंगे तो भी ये बात ट्रू, अगर आप इस डायरेक्शन से आएंगे तो भी ये बात ट्रू है, ठीक है। अगर फिर भी इसकी समझ ना आए तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने ये दिया, ये 2 पॉइंट्स दिए, तो आपसे पूछेंगे कि अगर ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि ये 2 मैट्रिसेस इक्वल है। और अगर आपको कोई ये दे दे कि अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल है तो आप ये देंगे। तो मतलब ये डायरेक्ट और कन्वर्स दोनों ये ट्रू है। तो मैथमेटिक्स में डायरेक्ट और कन्वर्स जो ट्रू होगी उसको हम इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका एक शॉर्टकट भी है, ये हाई लेवल बात है लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहता हूँ। इफ़ एंड ओनली इफ़ को हम शॉर्टली इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी को ये पॉइंट क्लियर ना हो तो ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रखें कि अगर ए और बी 2 मैट्रिसेस है और वो इक्वल है तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी फेल हो गया तो हम इसको आगे ये इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, लेकिन इस किताब में एक मसला है कि पीके टेक्स्ट बुक में कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको एक्सरसाइज 1.1 के बाद नज़र आएंगे, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसका क्वेश्चन आपको जो है 1.1 में नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से हम पहले इंशाल्लाह टाइप्स पढ़ेंगे, मैट्रिसेस के डिटेल से पढ़ेंगे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा मैट्रिक्स जो है किस कैटेगरी में आएगा, उसका नाम क्या होगा, क्यों वो जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्यों वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसके बाद डिटेल से हम टाइप्स पढ़ेंगे, और टाइप्स पढ़ने के बाद हम मैट्रिसेस की अलजेब्रा पढ़ेंगे जो आर्थर केले ने किया था। अलजेब्रा मतलब एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे,
स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन चीज़ों में सब में जो है हम जो है डिफरेंस फिर देखेंगे। ठीक है।